नमो चिरण महोदय। जब हम सामाजिक सेवा में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो जब हम हमारे परिवार में रहते हैं तो अलग ही पूरा सेटअप रहता है, और सामाजिक क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो बहुत ही अलग अलग, सभी के माइंड अलग रहते हैं, परिवार में लोग अलग रहते हैं, तो उसमें कभी कभी इमोशनल बैलेंस नहीं हो पाता है। तो वो बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, पर किस तरह से करें? देखो, हम जब भी आउटसाइड वर्ल्ड में जाते हैं, हमारे घर में ही 5 लोग रहते तो 5 के माइंडसेट अलग है। हाँ, नेचुरल है। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल को पकड़ के चलना है कि डिफरेंस आने वाले हैं, विचारों के डिफरेंस, यस, भावनाओं के डिफरेंस, यस, ये होने वाला है, सबका सेम नहीं होने वाला है। तो उसमें कैसे चलना है, वो अपने माइंड को तैयार कर लेना है। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसी के साथ बिगाड़ के डिफरेंस के कारण, विचारों का डिफरेंस, भावनाओं का डिफरेंस, उसके कारण आपकी गाड़ी आप अटका देते हैं, नाराजगी क्रिएट करते हो, तो आपको जो उस इंसान से मिलने वाला है वो आपने ब्लॉक कर दिया। यस, एक इंसान में 10% 20% आपका डिफरेंस है, 80% तो आप खो रहे हैं ना उसका। यस, वैसे सोचना है। ओके, ओके, हर एक व्यक्ति को जब आप मिलते हो, जहां भी आप जाओ, ये परिवार की बात हुई, जैसे आप बाहर जाओगे तो आपने बोला कि हर एक व्यक्ति का सोचने का तरीका, इमोशन का तरीका, कल्चर का तरीका, बिहेवियर का तरीका, सबका अलग रहता है। तो आप कितने कितने लोग को मापते जाओगे? यस, और हमारी आदत क्या है, अनकॉन्शियसली हम मापते हैं अपने फुट पट्टी से। यस, और फुट पट्टी में बैठता नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमको 10 में से 7 के साथ झमेला होता है, क्योंकि हम अपनी फुट पट्टी से मापते हैं और अपनी फुट पट्टी में नहीं बैठा तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें लूजर कौन है? मैं ही हूं। यस, यस, क्योंकि मैंने उस 7 व्यक्ति को खो दिया जिसके साथ मेरा डिफरेंस, सपोज एक के साथ आपका 10 से 20% था, तो 7 के साथ डिफरेंस में कितना आएगा? 140% डिफरेंस आएगा। लेकिन डिफरेंस तो आपका नेगेटिव कितना है? 140%। यस, पॉजिटिव कितना है? 80 इंटू 7 560%। तो आपने खोया कितना? 560%। यस, यस, तो आपको इस नजरिए से जिस दिन देखना शुरू करोगे कि जितना भी, जिनके पास जो लेने लायक है वो लेते रहो। यस, यस, और आपके साथ जितने समय है आप अपना बिहेवियर फ्रेंडशिप वाला करते रहो। ओके, आप अपना फ्रेंडशिप करते रहो, वो क्या करता है वो उसमें मत झांको। बराबर। वो आपसे दुश्मनी भी करे, आपका ऑपोजिशन भी करे, आपके पीछे भी करे, आपके सामने अच्छा करे, पीछे वो करे, उसको आपको दरकिनार करना है, इग्नोर। यस, यस, जानबूझ के इग्नोर करना है। ये ज्ञान से इग्नोर कर रहे हैं आप। Okay. ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम होते हुए इग्नोर करो, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन हो, क्योंकि आपको मालूम है कि 20% मैं इग्नोर कर रहा हूं, 80% तो मेरे को उसका लाभ मिल ही रहा है, टोटल मुनाफा है। सो अच्छा, उसमें जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो 20% जो लॉस में था वो भी अपने फेवर में आ जाएगा। तो हमेशा आप हमेशा प्रॉफिट में ही हो, समझ गए? आपको उसको इग्नोर करना सीख लेना है। उसकी जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है सामने वाले का, वो इग्नोर कर दो, और उसके जिस हिसाब से उनके साथ मिलन होता है उनके हिसाब से वो करना शुरू कर दो। फिर वो जो नेगेटिव है अपने आप वो सेट हो जाएगा। ये साइंस है। यस, यहाँ पे ग्रुपिंग का जो भी समस्या रहती है वो भी कितना आसान से निकल जाती है। हाँ, हमारे लिए उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता। हाँ, स्टार्ट देखो, बेसिकली सबको रिस्पेक्ट चाहिए, यस, सबको केयर चाहिए, ये ध्यान रखो। बराबर, रिस्पेक्ट दो, केयर करो। कितना भी आपका विरोधी हो ना, रिस्पेक्ट और केयर मत छोड़ना। वो आराम से इजीली आप उसके जो डिफरेंस वाले पॉइंट है, झगड़े वाले पॉइंट है, उसको साइड पे कर दो। बाकी के पॉइंट्स है ना, यस, 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 उससे उसकी रिस्पेक्ट जारी रखो, उसकी केयर एंड शेयर जारी रखो।
आप हमेशा विनर, आपको विनर बनना है, वो ध्यान रखो। सामने वाला क्या बिहेव करके वो क्या लूज कर रहा है उसकी प्रॉब्लम, आपको उनके तरफ से जो भी प्राप्त करना है, आपकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, तो आप यू विल बी ऑलवेज अ विनर विथ एवरीबडी। ये विनिंग फॉर्मूला है, और ये विनिंग फॉर्मूला तो बता दी, अभी उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, उस पे चलना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, हैबिट बनाना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए ये गुरुकुल है। यस यस। गुरुकुल में आपको ऐसा माहौल मिलेगा, आप जैसे बोलते विध विध प्रकार के लोग आएंगे, सबका अलग अलग विचारधारा होगी, सबकी अपनी अपनी सोच होगी, अपनी भावनाएं होगी। तो आपको सबके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उसको कैसे एक दूसरे को साथ में लेकर चलना, उसकी टेक्निक समझ में आ जाएगी, उसकी आदत पड़ जाएगी, आप अपने आप को ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। आपके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल खड़ा नहीं रह सकता है ऐसे एटीट्यूड करने से, बस उसकी तैयारी आपके अंदर शुरू हो जाएगी। और इसीलिए गुरुकुल में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। इमीडिएटली आप सबको ये व्हाट्सएप लिंक है फ्री कम्युनिटी की, उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। और जो भी समस्या है, कल्पना जी पूछ रही है, और भी कोई जब समस्या, देखो जब तक जीवन है वहां तब तक समस्या है, और जब तक समस्या है वो तब तक समाधान है। ठीक है, और जहां समाधान है वहां समाधि है। तो समस्या, समाधान और समाधि, ये तीनों का प्लेटफॉर्म ये गुरुकुल है। हर समस्या का समाधान है और हर समाधान की समाधि है। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, ज्वाइन हो जाइए। और इस फ्री कम्युनिटी में आपको हर शनिवार को ऐसे सवाल जवाब होते रहेंगे, आप भी अपने सवाल पूछते रहना। जीवन एक धारा है, रोज नए प्रश्न आएंगे, रोज नई समाधान मिलेगी, रोज आप नए रास्ते पे चलोगे और आपका सॉल्यूशंस पाते जाओगे, और आपकी ग्रोथ स्पीड में बढ़ेगी, मुक्ति की ओर, आनंद की ओर, परम मुक्ति और परम आनंद की ओर। सो प्लीज ज्वाइन एवरीबडी एंड मेक योर लाइफ यूजफुल, वंडरफुल, चीयरफुल, हैप्पी। बहुत ही अच्छा, ये सेवा का जो अनमोल अवसर हमें मिलता है उसका आपने बहुत ही डिटेल से सॉल्यूशन दे दिया कि शेयर और केयर और मैत्री, तो ये तो एक्सीलेंट है गुरुदेव। और वापिस ये वातावरण में जुड़ के और गाढ़ बनता है हमारे अंदर संस्कार, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हमारा। ये क्या है, आपको एक जैसे एक बच्चे को इंक्यूबेटर चाहिए, तो माँ को उसका इंक्यूबेटर है, इसी प्रकार हर व्यक्ति को एक ऐसा माहौल चाहिए जहां पर वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, विकसित कर सकता है, कंफर्टेबल होकर अपने आप को ग्रो कर सकता है। ऐसा ये इंक्यूबेटर है, गुरुकुल यानी इंक्यूबेटर। ये वो माँ की कोख है, ये भगवान की कोख है। और आप अपने आप को वहाँ आजाद पाओगे। हम बहुत ही धन्य है कि ऐसा ये प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है और घर बैठे, तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू गुरुदेव।